नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल। आज सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। संतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह रामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता को लाने के लिए बलरामपुर गया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के पिता माता से कहा कि बेटी को विदा कर दो। माता पिता ने कहा, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को न मानने की बात कही और फिर उसने अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस यात्रा करने के बाद उसके गाड़ी का एक पहिया टूट गया और वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा को शुरू किया। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने के लिए चले गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बहुत हैरान हो गया क्योंकि उसके पत्नी के पास उसके ही जैसा शकल सूरत वाला व्यक्ति बैठा था। संगीता मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई और वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से कहा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपने पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने गया था। तब उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों लड़ने लगे एक दूसरे से। उन्हें लड़ता देखकर बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और उनकी सारी कहानी सुना दी। राजा कहानी सुनकर कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल दिया। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को अपने ससुराल से लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव का प्रकोप है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
भविष्य में मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया और तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी सम्मान पूर्वक विदा किया। दोनों समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक अपने जीवन बिताने लगे और इसी तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी और इसी तरह जो भी विधि पूर्वक बुधवार का व्रत करके कथा सुनते हैं भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो ये थी आज की कथा।